हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग सीटेट के लिए ये क्लास हमारा कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिए हैं और ये कंटिन्यू क्लास आपका जो चल ही रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे थे, काफ़ी दिनों से आप लोग का साइकोलॉजी का वीडियो नहीं मिल रहा था। काफ़ी दिनों से आप लोग का साइकोलॉजी का वीडियो नहीं मिल रहा था। तो इसमें आपको संस्कृत का वीडियो कंटिन्यू मिल रहा था, लेकिन संस्कृत का वीडियो कंटिन्यू में दे रहा था। तो जो संस्कृत का आपका आने वाला है, चाहे आप फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो या सेकेंड के लेवल की तैयारी कर रहे हो, दोनों में आपका संस्कृत आता ही आता है। अगर लैंग्वेज आप लिए हैं तो उसमें जहाँ से आपका एग्ज़ाम में आता है, जैसे क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, तो मैं यहाँ पे संतोष सर आप लोगों को क्या है क्लास 6, 7 का एनसीईआरटी कंप्लीट करा दिए और क्लास 8 की एनसीईआरटी अब लगभग स्टार्ट होने वाली है। और साइकोलॉजी में आपका विकास वृद्धि एक टॉपिक हुआ था और जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे मैंने कराया था। आप लोग ने देखा होगा कि जो मैंने पढ़ाया भैया, जो मैं पढ़ाया आपको हूबहू ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ अलग से नहीं है। तो आज भी मैं जो पढ़ाऊंगा आपका विकास वृद्धि, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ से भैया हर बार 1 नंबर का यहीं से आता है, हर बार 1 नंबर का यहीं से आता है। और मैंने बताया कि विकास वृद्धि से 2 नंबर का आपका आता है। आप जाइए इसी साल का पेपर चेक कर लीजिए, जो मैंने पढ़ाया है हूबहू वहीं से क्वेश्चन आपका हर बार बन रहा है। तो जो मैं यहाँ पे जो भी टॉपिक में कराऊंगा प्रूफ के साथ कराऊंगा, जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन कितना रहा सारा क्वेश्चन दिखाते हुए चलेंगे हम। अभी तो फिलहाल हम थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद प्रैक्टिस लेंगे। थ्योरी प्रैक्टिस 10-10 क्वेश्चन ले रहे हैं, 15-15 को 10-10 क्वेश्चन ले रहे हैं। लेकिन जैसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका, जैसे आपका शिक्षण पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसमें मैराथन टाइप का एकदम तगड़ा वाला क्वेश्चन करेंगे भैया। एक ही साथ 10-10, 20-20 नहीं, 50-50 लगभग 500 क्वेश्चन हम पेडागोजी पढ़ेंगे प्रैक्टिस के माध्यम से। पहले थ्योरी कंप्लीट हो जाए तो थ्योरी क्लास आज से आपको साइकोलॉजी की डेली मिलेगी। ठीक है, काफ़ी दिन से आपका रुका था तो साइकोलॉजी क्लास आपका डेली मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हो, क्या करेंगे हम क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि बाल विकास की अवस्था में क्या क्या है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आपको इसको रटना नहीं है। इस तरीके से मैं बताऊंगा भैया साइकोलॉजी में इसको कि आपको रटने की जरूरत नहीं, बस ध्यान से सुनने की जरूरत है। आप ध्यान से सुनेंगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो इसमें रटने की जरूरत नहीं है। आज बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। आज साइकोलॉजी में ये टॉपिक पढ़ने में बहुत मजा आएगा। इस तरीके से पढ़ाऊंगा भैया ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब खत्म हो गया चैप्टर और आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास की अवस्था। ठीक है ना, क्या पढ़ने वाले हैं बाल विकास की अवस्था। यहाँ से ना देख के हम वहीं से देख लेते हैं जहाँ से आपका स्टार्टिंग है, एज देख लेते हैं। देखिए बाल विकास की अवस्था में आपका कई ठो अवस्था होता है, लेकिन मैं पहले ये आपका शैशवावस्था हो गया, प्रसव शैशवावस्था, और ये क्या है पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। 4 अवस्था है। इन्हीं 4 अवस्था के बारे में हमको पढ़ना है। यहीं से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और जो मैं जैसा बता रहा हूँ भैया वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए सभी लोग आपको पढ़ाएंगे पहले प्रसवावस्था, फिर क्या पढ़ाएंगे शैशवावस्था, फिर क्या पढ़ाएंगे आपको पूर्व बाल्यावस्था, फिर क्या पढ़ाएंगे आपको यहाँ से उत्तर बाल्यावस्था, फिर इसके बाद किशोरावस्था। तो जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ भैया, जो मैं पढ़ाऊँगा ना उसमें क्या है कि आपको जो है कि याद करना नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ याद करना नहीं पड़ेगा, बस आपको ध्यान से समझना कैसे हो रहा है। पहला देखिए प्रसव क्या दिया आपका, पहला ये दिया है आपको कि यहाँ से आप प्रसव पूर्वावस्था या गर्भावस्था, इसमें क्या होता है ये आपका 40 सप्ताह 9 महीना 10 दिन या 280 दिन लिखा सकता है। आपको एग्जाम में क्या लिखाएगा 40 सप्ताह या क्या लिखाएगा 9 महीना 10 दिन या तो लिखाएगा 280 दिन। और क्या आ सकता है, और इसमें आपको ये चीज़ और देखने के लिए मिलेगी कि भैया ये अवस्था जो है माता के गर्भाधान से शुरू होती है। ये अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है और इस अवस्था में माता की विशेषताएं भी प्रभाव डालती हैं। कहने का सेंस ये है कि इस अवस्था में माता की विशेषताएं भी क्या करती हैं, प्रभाव डालती हैं। तो इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि अगर माता की विशेषताएं प्रभाव डाल रही हैं तो आपने पढ़ा होगा आनुवंशिकता। क्या पढ़ा होगा,
अनुवांशिकता। तो अनुवांशिकता में अनुवांशिकता में मैंने क्या है, अनुवांशिकता में भी आगे पढ़ाऊंगा टॉपिक को। अनुवांशिकता में होता क्या है, अनुवांशिकता में ये होता है कि जो जीन के माध्यम से जो माँ बाप के गुण होते हैं वो बच्चे के अंदर जाते हैं। तो जब बच्चे के अंदर माँ बाप के गुण जाते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि इस अवस्था में देखिए, जैसे भैया क्या, जैसे जब शादी ब्याह होता है, ठीक है, शादी ब्याह होने के बाद क्या है, जब माता जब गर्भावस्था में होती है तो उसमें खूब खरी चुन्नी दिलाता है। उस समय जैसे गाय भैंस से खरी चुन्नी दिलाता है, वैसे क्या है गर्भावस्था में भी क्या है, माता को क्या खूब खरी चुन्नी दिलाई, ताकि जो माता के रोग हैं वो बच्चे में जा रहे हैं, जो माता का आहार है वो बच्चे के अंदर जा रहा है। तो जाहिर सी बात है उस अवस्था में, उस एज में, उस पीरियड में, उस समय में क्या करना है, आपको आहार पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो जो चीज़ आप खिलाएंगे वो उसके माँ के साथ उसके बच्चे को जाएगा। तो भैया जब माँ के साथ उसके बच्चे के पास जा रहा है आहार तो रोग नहीं जाएगा, इसलिए उस समय उस अवस्था में विशेष ध्यान दिया जाता है कि मतलब बच्चे को मतलब क्या करना है, विशेष ध्यान दिया जाता है कि ताकि अगर माँ को दिक्कत होगी तो उसके बच्चे को भी दिक्कत होगी। इसलिए खान पान, चेकअप, दवा पर सबसे विशेष ध्यान दिया जाता है। ये कह रहा है कि माता द्वारा लिया गया आहार जो भैया मतारी खाई वो खाना लड़का के पेट में मतलब लड़के के पास भी जाएगा। तो जब मतारी भैया बीमार हुई ना तो लड़को भी क्या हुई, बीमार हुई। इसलिए उस अवस्था में बार बार चेकअप कराया जाता है, विशेष ध्यान दिया जाता है खान पान पर, ताकि कहीं से पौष्टिक आहार की कमी न हो। अगर पौष्टिक आहार की कमी हो गई, ठीक है ना, आहार की कमी हुई, पौष्टिक आहार की कमी हो, किसी कारणवश बच्चा को कहीं से इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा, उसका मानसिक रूप से कहीं कमज़ोर हो सकता है, कहीं शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकता है। तो इसलिए उसमें विशेष ध्यान दिया जाता है। तो भैया काजू बादाम किशमिश बादाम छुआड़ा पूरा काढ़ा दे के लगातार चलावता रहा जब समय आ जाए। अब अगली अवस्था हमारी क्या है, शैशवावस्था। अगली क्या है, शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या होता है, 0 से 2 वर्ष होता है। शैशवावस्था क्या होता है, जन्म से 2 वर्ष या कह सकते हैं 0 से 2 वर्ष। ये क्या होता है, 0 से 2 वर्ष होता है शैशवावस्था। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा क्या करता है, इस अवस्था में प्रतिक्रियाएं पाई जाती हैं। मतलब आप कुछ करेंगे, कुछ भी बच्चे से आप बात कर रहे हैं तो उसका रिएक्शन देता है, ठीक है, चाहे हाथ मतलब चाहे चूस के, चाहे निगल के, चाहे हाथ मार के, मतलब आपको क्या करता है, रिएक्शन देता है। तो उसे कहते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं पाई जाती हैं। पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर। इस अवस्था में जो बच्चा है पूर्ण रूप से क्या है, अपने माँ बाप पे क्या होता है, डिपेंड होता है। पूर्ण रूप से अपने माँ बाप पे क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा डिपेंड होता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक पर आधारित होता है। उसका जो व्यवहार होता है वो क्या होता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। मतलब रोना गाना हंसना ये सब क्या है, जन्मजात जो चीज़ें होती हैं वो क्या होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार के अंतर्गत आती हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, नार्सिसिज्म की अवस्था। इसे क्या कहते हैं, इसे नार्सिसिज्म की अवस्था भी कहते हैं। इसे नार्सिसिज्म की अवस्था भी कहते हैं। ये आप मत याद करिएगा, ठीक है ना, समलिंगी वाला छोड़ दीजिएगा। आप याद करिए कि इस अवस्था में बच्चा अनुकरण की प्रवृत्ति रखता है। अनुकरण मतलब क्या होता है, अनुकरण मतलब होता है नकल करके सीखना, नकल करके सीखना। इस अवस्था में बच्चा नकल करके क्या करता है, सीखता है, ठीक है ना। इस अवस्था में बच्चा नकल करके सीखता है तो कहेंगे अनुकरण प्रवृत्ति। मतलब इसमें क्या होती है, नकल करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब जैसा आप करेंगे वैसा कुछ रिएक्शन वो बच्चा देगा, नकल करके कोशिश करेगा आपकी तरह करने के लिए। आप खा रहे हैं, उसको भी कहेंगे खाने के लिए, 0 से 2 वर्ष वाला है तो क्या करेगा, वो भी कोशिश करेगा खाने के लिए, ठीक है ना। तो सीखने की ये अनोखी उम्र है। अब कहा कि भैया जब खाना लेकर खाई स्टार्ट कर ला, तू चपर चपर चाहे नीचे हाथ मारा फर्श पे, चाहे उसमें थरिया में, लेकिन तू खी बात ना खाई, वो अपने से पूरा एकदम जैसे समझ में फेंट के खाने की कोशिश करेगा। अब कहा चाहे माटी लगे चाहे धूल लगे, ऐसे कोनो मतलब ना, हाथ कहीं लेपटा लो तब वो तुरंत नेका का बहुत पोछ पाछ के तुरंत खाई स्टार्ट कर दिलेगा। तो इसमें क्या करता है, वो आपको देखता है तो आपको देख के क्या करता है, नकल करता है। तो सीखने की अनोखी उम्र कहते हैं। इस अवस्था में जितना चाहे उतने बच्चे को आप सिखा सकते हैं। कोशिश करिए कि इस अवस्था में बच्चे के साथ आप ज़्यादा रहें, ठीक है ना। अब ये नहीं कि दाई को लगवा दिए कि ला भैया दाई हैं, दाई खिलाइए, ज़्यादा दाई पिए हैं, मतलब खाना वाना खिलाएंगे वही देखभाल करेंगे, तो बच्चा का लगाव दाई से हो जाएगा। भैया आपसे नहीं होगा। तो आप एक माँ बाप हैं तो आपको ये चीज़ का विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि इस उम्र में बच्चे के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, ठीक है ना। क्योंकि वो जो चीज़ें उसको देखती हैं अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से बच्चा सीखता है। इसलिए इस एज में क्या करना है, आपको बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। जिज्ञासा की शुरुआत, इसमें बच्चा के सीखने की इच्छा होती है, मतलब धीरे धीरे स्टार्ट होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, जानने की इसके अंदर इच्छा होती है, धीरे धीरे चीज़ों को सीखना चाहता है, देखता है कोई चीज़ की, ये क्यों चमक रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है,
मतलब कब क्यों का क्वेश्चन तो नहीं कर पाता है, लेकिन कुछ बॉडी से अपने रिएक्शन देता है, प्रतिक्रिया देता है। मतलब इसके अंदर सीखने की जिज्ञासा धीरे धीरे आने लगती है। मतलब जिज्ञासा क्या कर लीजिए, जिज्ञासा की शुरुआत होती है, जानने की इच्छा। जिज्ञासा मतलब क्या होता है, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। जिज्ञासा मतलब लिख लीजिए जानने की क्या होती है, इच्छा होती है इस अवस्था में। कब भैया, 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में बच्चे का तेज शरीर, मानसिक विकास अधिक गम की अवस्था। इस तेज शारीरिक, मानसिक एवं अधिगम की अवस्था मतलब लड़का ये उम्र में बहुत तगड़ा सीखे। थोड़ा थोड़ा भी आप मेहनत करेंगे ना, बच्चा जल्दी सीख जाएगा। तो शुरुआती दौर में बच्चा सीखने की जो क्षमता होती है ज़्यादा होती है, इसका शरीर भी क्या है, जल्दी से डेवलप होता है। तो उस समय आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। अनुकरण और अवलोकन के माध्यम से क्या करता है, सीखने की आदत मतलब इसके अंदर आ जाता है। बच्चे के अंदर नैतिकता का अभाव पाया जाता है। नैतिकता मतलब आदर्श, ठीक है ना। नैतिकता का बच्चे के अंदर अभाव पाया जाता है। अगर भैया मम्मी को राम जी की खियावत थी, ठीक है, मम्मी करने बाऊ के मारा तो लेकर तुरंत एक थपरा का बाऊ की थमा दे। अब बाऊ कह दिए मारे के तो क्या हो, मम्मी के लेकर का एक थपरा थमा दे। मतलब बच्चे के अंदर नैतिकता का अभाव होता है, बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं होती है। मतलब आप जिसको चाहेंगे उसको मार देगा, उसको गाली दे देगा, मतलब ऐसी चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। मतलब किसी को कहेंगे थप्पड़ से तुरंत मार देगा, इसके अंदर नैतिकता इसके अंदर नहीं है। तो इसमें क्या होता है, नैतिकता का अभाव होता है। अब आ जाए पूर्व बाल्यावस्था। ये क्या है, पूर्व बाल्यावस्था। इसको देखिए हम कैसे याद करेंगे। इससे हम क्या करेंगे, इसमें अनुकरण द्वारा सीखता है। इसमें क्या है, अनुकरण द्वारा सीखता है। इसमें भी क्या करता है, अनुकरण द्वारा सीखता है। इसमें जिज्ञासा तीव्र हो गई, उसमें जिज्ञासा कम थी। अब इसमें जिज्ञासा ज़्यादा होगी, 2 से 6 वर्ष। इसमें क्या है, कब, क्यों, ठीक है, कैसे, ऐसे प्रश्न बच्चे पूछने लगते हैं। कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, क्यों। मतलब एक भैया तोड़े ओकर एक क्वेश्चन का आप आंसर दे नहीं पाएंगे, उसके तुरंत दूसरा क्वेश्चन आपके मुंह में मार के फेंकेगा। ला भैया बतावा, आपसे पूछा कि पापा ये कैसे, आप तुरंत बोले कि ये बेटा ये होता है, अभी आप बता ही रहे हैं, उसके पहले दूसरा क्वेश्चन तैयार। अभी आपका ध्यान आपसे पूछा कि ये क्या है, तो आप अभी इसके बारे में बता रहे थे, तो दूसरा क्वेश्चन उसके पहले आ जाता है, उस आंसर को सुनता भी नहीं है। तो इसके अंदर तीव्र जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा ज़्यादा होती, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितने, सब कुछ जानना चाहता है। इस अवस्था को टॉय एज कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉय एज मतलब खेलने की उम्र। टॉय मतलब खिलौने की उम्र। इसको याद रखिए, क्या होती है, खिलौने की उम्र। क्या कहते हैं, खिलौने की उम्र। इस अवस्था को हम कहते हैं खिलौने की उम्र। खिलौने की उम्र कहते हैं यह भाषा अर्जन के लिए संवेदी चरण। संवेदी मतलब होता है अपनी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन्हीं के जरिए बच्चा सीखने की कोशिश करता है। जितनी भी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन्हीं के जरिए बच्चा क्या करता है, सीखने की कोशिश करता है। तो इसे कहेंगे संवेदी चरण या संवेदी गामक अधिगम। जैसे प्याजे में क्या है, प्याजे के है ना 0 से 2 वर्ष, जिसे हम क्या कहते हैं, संवेदी पेशी अवस्था। प्याजे क्या कहते हैं, संवेदी पेशी अवस्था। प्याजे क्या कहते हैं, संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रियगामक अधिगम। तो ये कहीं ना कहीं वही चीज़ें आपको दिख रही हैं। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले प्रश्न या गेम में सक्रिय होता है। इसमें जब यहाँ बताए दिए भैया खिलौने की उम्र है, तो बच्चा का ऐसा खेल जिस काल्पनिक खेले बहुत खेलता है, ठीक है। तो इसे कहेंगे, इस अवस्था को अगर आपको याद रखना है तो याद रखें क्या, खिलौने की उम्र। खिलौने की उम्र, यहाँ से क्वेश्चन आपका बना हुआ है। इसको हम थोड़ा अच्छे से याद करेंगे भैया, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है और इसको मैं बहुत रंग से पढ़ाऊंगा भैया, एकदम इतना कि मजा आएगा आपको। ये टॉपिक 2 टॉपिक जो है खतरनाक टॉपिक है, मजा इसी में आएगा आपको। अब धैर्यता बना के देखिए, यही क्वेश्चन आपका आता है, यही जल्दी चीज़ें याद होती नहीं है, लेकिन आज के बाद आप भूलेंगे नहीं, ये भी हम बता रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी ध्यान लगाएंगे तो भैया भूलेंगे नहीं, ठीक है, बस सुनते जाइए। इसे हम कहते हैं भैया, वो था क्या, वो क्या था, वो था मेरा खिलौने की उम्र। ये क्या है, मेरा खेल। ये क्या है, खेल, ठीक है ना। इसे कहते हैं खेल की अवस्था। क्या कहते हैं, ये मेरा पासवर्ड होगा, इसी के जरिए हम पूरा चीज़ याद करने वाले, खेल की अवस्था। जब भी हम खेलते हैं तो अकेले खेलोगे भाई, नहीं खेलोगे तो अकेले नहीं खेल पाओगे। तो खेलने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ेगी, समूह की जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी, समूह की। अच्छा, जो इस अवस्था के बच्चे होते हैं, लड़का लड़के के साथ रहता है, लड़की लड़की के साथ रहता है। तो खेलने के लिए देखिए इसमें क्या क्या होता है, तार्किक चिंतन होता है। अब देखिए खेलने की याद करते हैं ना, खेलने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, टोली की, ठीक है। तो जोड़ दीजिए, खेलने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, टोली की। तो इसको पहला नंबर दीजिए।
खेलने की जरूरत किसकी पड़ेगी? समूह की भावना विकसित होती है इसमें। खेलने के लिए कोई टोली, कोई समूह या क्या होना चाहिए? कोई संगठन होना चाहिए। आप अकेले तो खेलेंगे नहीं, टीम चाहिए ना भाई। कबड्डी खेल रहे हैं या आप वॉलीबॉल खेल रहे हैं या आप कहीं क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? टीम चाहिए। ये खेल की उम्र है, खेलने की उम्र है ना, तो खेलने की उम्र में हमको टीम चाहिए। तो टीम को हम कहेंगे क्या? टोली या समूह की अवस्था, या क्या कहेंगे? ये कहेंगे समूह भावना का उदय। और ये ठीक है ना, अभी इसको हम नहीं ले रहे, जीवन वाला नहीं ले रहे, संग्रह की अवस्था या संग्रह प्रवृत्ति का विकास का होना। खेलने के लिए हमें टोली चाहिए, समूह चाहिए, ठीक है ना, समूह की भावना विकसित होगी, टोली बनेगा, संगठन बनाएंगे खेलने के लिए। अच्छा, आप जब खेलेंगे तो ये हो गया क्या? खेल की अवस्था। जब भैया आप खेलेंगे, ठीक है ना, जब आप खेलेंगे तो आपका शरीर क्या होगा? स्फूर्ति की अवस्था, आपकी शरीर मजबूत हो जाएगी, मतलब बहुत तेज तराक बॉडी हो जाएगी, आपका शरीर क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। आपका शरीर क्या होगा? मजबूत हो जाएगा, आपकी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी, ठीक है। तो हमने क्या कहा? इसे कहते हैं खिलौने की उम्र, मतलब खेलने की उम्र। इसके पहले क्या था? खिलौने की उम्र। ये क्या है? खेल की उम्र। खेल की उम्र क्या होता है? खेलने के लिए कोई समूह चाहिए, और समूह कैसन? लड़का लड़का या लड़की लड़की। तो इस अवस्था में समलिंगी क्या होता है? समलिंगी आकर्षक होता है। समलिंगी आकर्षक मतलब लड़का लड़का के साथ ही और लड़की लड़की के साथ रहना चाहिए, ठीक है ना। गर्ल्स गर्ल्स के साथ रहेंगे और बॉयज बॉयज के साथ रहेंगे। जब उन दोनों की मान लीजिए गर्ल्स गर्ल्स के साथ रह लिए, बॉयज बॉयज के साथ रह लिए, तो वहाँ उनका क्या बन गया? एक समूह बन गया। देखिए, बॉयज बॉयज के साथ रहेंगे, गर्ल्स गर्ल्स के साथ रहेंगी, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो आपका ये हो गया कि इसे हम क्या कहते हैं? टोली, ठीक है ना। आप क्या कहेंगे? टोली खेलने के लिए चाहिए, समूह चाहिए, संग्रह चाहिए। इसे क्या कहेंगे? खेल की अवस्था। खेलने से हमारा दिमाग मतलब शरीर क्या होता है? हमारा स्फूर्ति बना होता है, हमारा बॉडी अच्छे से काम करता है। तो हम ये भी इसमें नहीं कह सकते हैं, कहाँ गया? इसे हम कहेंगे क्या? समलिंगी, मतलब समलिंगी आकर्षक, मतलब ये जो है ये देखिए समलिंगी समूह। ये क्या होता है? समलिंगी समूह मतलब लड़का लड़का के साथ खेलें, लड़की लड़की के साथ खेलें। कब? जब यह 6 से 12 साल की उम्र रही तब, ठीक है। अब बात को हम क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक बात होगी। खेलने से क्या होगा? शरीर स्फूर्ति होगा। इसे क्या कहेंगे? खेलेंगे भैया तो आपका कपड़ा हो जाएगा गंदा। आप दिन भर खेलेंगे तो क्या होगा? आपका कपड़ा गंदा हो जाएगा, तो हम कहेंगे इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? गंदी अवस्था भी कहा जाए। क्यों? क्योंकि कपड़ा खेलने से क्या होगा? आपका खराब हो जाएगा। ऐसे कहेंगे जीवन का अनोखा काल। क्या कहेंगे? जीवन का अनोखा काल। कोनो टेंशन ना, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। सुबह उठा खेलला दिन भर, जब भूख लगल आवा भैया फिर का खाएला, फिर जा खेल ले, फिर जब भूख लगे तुरंत आवा का हाथ चाहे धुलो लोग चाहे ना धुलो, तुरंत रोटी उठावा, भुजिया लपेटा खा, अब फिर चल जा खेले। तो ये जीवन क्या है? ये जीवन का सबसे अनोखा काल। इसमें कोनो प्रकार का टेंशन नहीं होता। मतलब जितना सुखमय जिंदगी, जितना सुखमय जीवन आपका इस अवस्था में होगा, उतना कोनो अवस्था में मिलेगा नहीं। तो इस बात का विशेष ध्यान देना। ये जीवन क्या है? जीवन का अनोखा काल कैसे? इसे यूनिक, ये यूनिक पीरियड है, जीवन का यूनिक पीरियड है, लाइफ की आपकी यूनिक पीरियड। अच्छा, इसी समय क्या है? ये क्या है? इस गंदी अवस्था इसलिए कहते हैं कि खेलने से भैया कपड़ा का होगा पूरा खराब होगा। खेलेंगे तो क्या होगा? आपका शरीर का क्या होगा? शरीर का विकास क्या होता है? अपेक्षाकृत इसमें मतलब शरीर क्या होती है? धीरे धीरे इसमें कम हो जाती है। अच्छा, जब खेलवा भैया, जब आप खेलेंगे तो मतलब क्या करेंगे? जो आपके साथ खेलेंगे वो सब आपके क्या होंगे? मित्र होंगे ना, वो आपके दोस्त यार होंगे ना। तो मित्र का चयन करना इसी अवस्था में बच्चा सीखता है। और नेता बनना, कोई भैया आपकी टीम का क्या होगा? कोई आपका टीम का कैप्टन होगा, कोई आपके टीम का कैप्टन होगा, तो कहेंगे क्या कि यही में नेता बनने का भी होता है, इसमें नेता बनने की इच्छा होती है। अब यहाँ तक बातें बन गई, बस खेल से हम सब कुछ याद करें। खेलने के बाद क्या होता है? जब खेलेंगे तो खेलने में हम क्रिकेट खेल रहे हैं, खेलते समय क्या करते हैं कि किधर मारे, किधर बच्चे कम खड़े, मतलब किधर खेला जाए कि जहाँ रन हमको ज़्यादा मिले ना। तो खेलने के लिए अलग अलग दिशा में हम क्या करते हैं? खेलते हैं, अलग अलग दिशा में खेलते हैं ताकि हमको रन ज़्यादा मिले। तो आप रचनात्मक, सृजनात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपका विकसित होता है। मतलब किसी काम को और कैसे बढ़िया से हम करें। लूडो खेल रहे हैं तो लूडो खेलने के 2 लोग भैया, तू हमारी में तू हमारे में, 2 लोग बढ़ जाते हैं लूडो खेलने में। तो क्या, तो देखेंगे सभी स्टाफ पे क्या है? सभी स्टाफ पे सब खड़ा है, तो देखिए भैया पक्का गोटी कौन है, कच्चा गोटी कौन है, तो पकड़ का कटेगा भैया, तो ढेर दूर ले गई लो, तो कच्चा वाला गोटी क्या करते हैं? हम कटवा देते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? रचनात्मक, सृजनात्मक। उसको पता है, दिमाग अपना लगा रहा है, तो उसके अंदर रचनात्मक, सृजनात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हो रहा है। इस अवस्था में देखियो काम वासना शांत होती है, इसके बारे में पता है।
बिना उद्देश्य भ्रमण करने की इच्छा होती है। बस लड़का की एक नहीं पता चल जाए भैया कहीं जाए कि घूमे, कौन ओकर काम है कि ना, ऐसे मतलब ना खाली कोई काने में चल गए बाबूजी कहीं कहत हो जाए कि या माई कहीं कहते जाएगी बस। अब बाजार जाना है तो बाजार में कौन काम है ना, हमके पता ना कौन काम, लेकिन बाजार हम होके जाएंगे। बस समझ लीजिए कि बिना उद्देश्य के भ्रमण, कहीं भी अगर घूमना जाना होगा तो एक बार भी नहीं हिचकिचाएंगे, नहीं हम नहीं जाएंगे। अगर पूछते तुम क्यों जाओगे तो बस ऐसे ही जाएंगे, काम का नहीं पता लेकिन घूमने हम जाएंगे। तो इनको बिना भ्रमण मतलब बिना काम में घूमने की इच्छा होती है जगह, बिना उद्देश्य के घूमते रहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, शारीरिक विकास क्या होता है, अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है। ये देखिए संवेगात्मक स्थिरता, इसमें क्या होती है, संवेगात्मक स्थिरता होती है, ठीक है ना। अपने संवेग को बार बार नहीं बदल पाते हैं। एक दाई जिदिये को न कमाएंगे तो जिदिये रही हैं, एक बार रोना स्टार्ट किए तो रोते ही रोते, मतलब ये अपने संवेग को कंट्रोल नहीं कर पाते, स्थिर नहीं रहता एक जगह। मतलब ये कंट्रोल करने की बात है कि इनका संवेग इससे एक बार जैसे एक्टिंग नहीं करते हैं, रोना है तो रोना है, गाना है तो गाना है, सोना है तो सोना है, मार करना है, मतलब जो सुख दुख सहयोग वाले जो बातें होती है ना, तो रोने में संवेग क्या होते हैं आपके स्थिर इसमें नहीं होते। तो और ये क्या होता है, ये स्कूल की प्रारंभिक अवस्था है। ये क्या है, स्कूल की प्रारंभिक अवस्था है। ये क्या है, स्कूल की प्रारंभिक अवस्था। इसी समय बच्चा क्या होता है, स्कूल में एडमिशन लेता है और अपने स्कूल में जाना प्रारंभ करता है। और ये तार्किक कहीं ना कहीं आपको किसमें मिल जाएगा, तार्किक आपका मिल जाएगा रचनात्मक में। तर्क वितर्क करेंगे तभी नहीं कहेंगे किस गली में भैया खेलें कि हमको क्या है रन मिले, कौन सा गोटी बढ़ाए कि हमके नुकसान कम हो। तो इस अवस्था को आप खेल के माध्यम से याद कर सकते हैं एक बार फिर से। इस अवस्था को, ठीक है ना, उत्तर बाल्यावस्था को हम खेल की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में हम खेलना चाहते हैं, तो जब खेलेंगे तो कपड़ा होगा गंदा। खेलने के लिए हमको चाहिए समूह, संगठन, टोली चाहिए, ठीक है ना। एक दूसरे का सहयोग और सम्मान करना भी इस अवस्था में सीखते हैं। और ये जीवन का सबसे क्या है अनोखा काल है, में कौनो टेंशन ना, जितना मन करे उतना खेलना। जैसे क्या कहेंगे, खेलने की उम्र कहेंगे। खेलेंगे तो भैया क्या होगा, खेलेंगे तो खेलने से क्या होता है, खेलने में आप लीडर बनेंगे तो मतलब आपके अंदर नेता बनने की इच्छा है। जो आपके आस साथ खेल रहे वो कहीं ना कहीं आप क्या है मित्र हैं। आप कहाँ खेला जाए कि रन हमको ज़्यादा मिले तो क्या हो जाएगा, वो रचनात्मक, सृजनात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात आ जाएगी। और इसमें बिना उद्देश्य के क्या है, हमेशा कोनो उद्देश्य से हम लोग खेलने में खेलते हैं। आज लोग खेलते हैं जुआ खेलने लगे भैया, ये पैसा भदे मैच हुई नहीं तो ना हुई, तो वो मैच नहीं है। खेल को खेल के भावना से हमको खेलना चाहिए। तो मुझे लगता है इस अवस्था को, ये प्रारंभिक स्कूल की अवस्था, ये आपको हमको लगता है याद हो चुका होगा, ठीक है। अब ये भैया ये मैं तो तुम लोग की और मजा आई, ठीक है ना। इसमें आपको और मजा आने वाला। देखिए कैसे इसको याद करेंगे। ये किशोरावस्था है, एडल्ट एज, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसको देखो हम कैसे याद करेंगे। इसके देखिए, इसे देखिए हम कैसे याद करेंगे। इसको हमको याद करने के हम किसको ले लेते हैं, प्रेम। क्या ले लेते हैं भैया, प्रेम। देखिए कैसे याद होगी प्रेम, ठीक है। ये कह रहा है कि बहुत मेहनत से, ध्यान दीजिएगा, बहुत कठिन परिश्रम करने से, जीवन का सबसे कठिन काल इसको कहते हैं। जीवन क्या है, इसको जीवन का सबसे कठिन काम करते हैं। बहुत संघर्ष के बाद हमको क्या हुआ, प्रेम हुआ। मतलब क्या, बहुत संघर्ष करना पड़ा आपको भैया, तब जाके क्या हुआ आपको क्या हुआ उससे प्रेम। प्रेम करने के लिए आप बहुत संघर्ष करते हैं। तो संघर्ष करते करते क्या हुआ, आपको मान लो प्रेम हुआ। प्रेम करने के बाद क्या होता है कि जैसे ही हो भैया आपका क्या है, बहुत पहले अगुआ रहे, पिछुआ रहे, खिड़की में से, आपका खिड़की में से क्या हुआ था कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाँद का टुकड़ा रहता है। वो तो बाद में समझ में आई, चाँद का टुकड़ा कहला, कहीं रोडे पे कहीं तारीफ कैला, कहीं स्कूल में तारीफ कैला, तो बड़ा तो का संघर्ष करे पड़ा, ठीक है ना। आपको क्या करना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा भैया। ये बहुत कठिन काम है। कहीं को देख ले तो कूट दे, दिमाग हल्का हो जाए, तो बड़ा संघर्ष करने के बाद उसे क्या हुआ, प्रेम हुआ। अब क्या हुआ, प्रेम के बाद क्या होगा, आप भैया का कहीं ना कि लड़की से बात इनकर होखे लगल, चाहे लड़का से बात इनकर होखे लगल। बात करते करते अगर एक दिन कहो कर बाऊ माई कहीं चल गई तो तुरंत एक दिन के फोन घनघना दी। का हो, फोन जैसे लगी कहेगी खाली हवा तो आवा, बाबूजी ना आवा, माई गई लिए बाजारे। तो भैया तुम्हारी स्पीड एकदम आंधी तूफान की तरह, न साइकिल न गाड़ी, तू गाड़ियों से तेज दौड़ दी वहाँ, साइकिलियों से तेज। तो पता चलल यहाँ अगर हमन बोंगरिया पे जाए तो बोंगर कहीं चिड़ियाकोट से एक बार फोन आ गल कि आवा, तो भी बाबू सोचिए कि तू भैया आलवा बोंगरिया पर, तो तुम्हार गाड़ी कहीं चिड़ियाकोट चौराहा पर नजर आई।
इतनी स्पीड, मतलब स्पीड को था नहीं। आधी तूफान की तरफ भैया वहाँ पहुँचेंगे। अब जैसे ही वहाँ आधी तूफान की तरफ पहुँचे तले फिर फोन लगुलत कहती है मौसा आल वहाँ, क्या रे मौसा आल वहाँ। अब तो होकर माथा खराब पेट्रोल फूक के बेचारा गल कहाँ चिड़ैया कोट। तो अब क्या हुआ, अब उसका दिमाग हो गया क्या खराब, तो उलझ गया कि अब क्या करी। बाबूजी से कहनी बजरिया से आवत थी आ गाड़ी यहाँ आ गल, पेट्रोल खर्च हो गल। अब उलझन की अवस्था में, अब उसको क्या होगा, अब उलझन में आप तो करे तो क्या करे, ठीक है। तो फिर अब वहाँ पे क्या होगा, ये लोग ये देखिए प्रेम कब होता है, विषमलिंगी आकर्षक होता है किसी में। प्रेम होने के लिए पहले क्या है, विषमलिंगी आकर्षक इसमें होता है, एक दूसरे की तरफ आकर्षण होता है। प्रेम हो भैया बहुत क्या मेहनत के बाद बोलौलत आधी तूफान मती गई ना, एक बाद का बात गई फंस तो उलझ गई ना। उलझने के बाद क्या हुआ कि आबिका वीर पूजा लिखल भैया के देखा। प्रेम होता है ना भैया तो लोग क्या कहना, सोना बाबू तीसु कहते हैं स्वर्ण काल, ठीक है। विषमलिंगी आकर्षक, आप आकर्षक हुए तो बहुत संघर्ष के बाद आपको हुआ प्रेम, तो लगला तू का कहे सोना बाबू जानू स्टार्ट कर देबा। जैसे ही बोलोला आधी तूफान की तरह आप गए, अब गए के बाद फोन कर माला स्विच ऑफ हो गल, तो आप उलझ जीबा, या तो कल के मम्मा आल हम अभी रुकल रहा कुछ देर ले, तो आप उलझ जाएंगे। अब आपको क्या होगा कि उलझ गए यहाँ पे, अब उमें का वीर पूजा भगवान के मनैबा, हे भगवान कोनो तरकीब लगावा कि कहीं जल्दी कुल कहा, चाहे मौसा होकर चाहे मामा होकर चल जा, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं वो अंदर वो भगवान के मनाओ थी, इधर से आप भगवान को मना रहे हैं तो इसे कहेंगे वीर पूजा। क्या कहेंगे, वीर पूजा। वीर पूजा का सेंस वो नहीं था, वीर मैं याद कराने के लिए बस आपको ले रहा हूँ। तो वीर पूजा मतलब किसी व्यक्तित्व, किसी महान व्यक्तित्व या किसी कोई ऐसा पर्सन जो व्यक्तित्व वाले पर्सन हो, उनको फॉलो करके उनका हम क्या करें, अनुसरण करें, उनके साथ मतलब उनकी सभी चीज़ों को हम माने, उनको फॉलो करें। चाहे वो अध्यापक हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे कोई रिलेशन वाला रिश्तेदार हो या दोस्तार हो, उसको आदर्श मान के उसके पीछे क्या करना, काम करना, ये वीर पूजा के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात बनल। अब कैसों का बन वहाँ से उल्ला उठ के भैया अन, ठीक है, वहाँ से बात खत्म हो गई। अब वीर पूजा की बात यहाँ तक खत्म, ये भी खत्म, आपका ये तनाव में हो गया। अब देखिए ये क्या किया कि अब फोन राती के लगूनस घर ही न, राती के 11 बजल, ये भैया घंटी घनघनावत हो, बिजी। अब इनका माथा खराब। अब क्या हुआ, अब इसका क्या है, इसका दिमाग खराब हुआ कि आखिर ये आधी रतिया के बिजी आवत कहाँ। तब जब उसको चिंता, तो क्या हुआ, ये अमूर्त चिंतन करने लगेंगे, ये क्या है, कल्पना करने लगेंगे कि आखिर आधी रात में ये मोबाइल बिजी आवत कहाँ है। तो अपना दिमाग लगाएंगे कि का हो सकला का ना हो सकला, कहीं हम कुछ गलत ना न कह देनी, कहीं ऐसा तना ना हमारा पत्ता कटे वाला है कहीं ऐसा तना ना हमारा पत्ता कटे वाला है। तो क्या करेंगे हम, चिंता में हो जीबा, कल्पना कर रहे हैं कहीं हमारा पत्ता ना कटत हो, तो तू चिंता में हो जीबा। और जब चिंता में हो गया तो तनाव में हो जीबा, टेंशन में हो जीबा, ठीक है ना। तब क्या हो जाएंगे, तनाव में हो जाएंगे, आप टेंशन में हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद क्या होता है, अब भैया बात टेंशन में हो गई, बिहान भैले तो फोन उठलस तो का कहते हैं, ये भैया अब उधर से का आवाज आवत था कि हमारे बियाह फिक्स हो गई बा आप दी इन करता माथा खराब कि भैया सैमसंग का मोबाइल खरीद के दे रही है, ये 21,000 वाला है। और जो कई साल से 10 साल का हमार मोहब्बत, खूब पैसा खर्च कर लेनी, एक बर्गर पिज्जा तो अलग से, और रिचार्ज करे साथ साथ करे मैयो को रिचार्ज कर ले रही है, तो माथा तब खराब होगा करी। अब क्या होगा कि अब का सोची भैया का, अब उसकी मानसिकता, लड़की की मानसिकता और लड़के की मानसिकता एक नहीं रह गई, ओकर अलग एकर अलग। तो भैया आप सीटेट की तैयारी करें तो एक चीज़ जान जा, कितना तुम्हार शकल सूरत अच्छा, कितना रुपया अच्छा तोरे पास, ऐसे मतलब ना, ये सच है, थोड़ा सा कड़वा लेकिन ये सच है। अगर कोई लड़कियां देख रही तो बुरा मत मानिए, ये है कि लड़कियां हमेशा बेहतर की तलाश में होती हैं। तो यार भैया अगर तू सोच वक्त तो के छोड़ी ना, तो तुम्हारा सबसे बड़ा भरम नहीं, तो उससे बेहतर क्यों मिले तो तुम्हारी कहानी खत्म हो जाए। तो हमेशा अपने आप को मोटिफाइड करिए। आप भैया जवन अबले चलत हवा आई स्प्लेंडर से, तो ये अपाची और जवन पल्सर के छोड़ के और ऊपर बढ़ा, नहीं तो काम बनने वाला नहीं है। तो समझ लीजिए दुनिया में हर कोई अपने से बेहतर की तलाश में होता है, और जो उसको मिलता है ना उससे भी कहीं बेहतर मिल गया तो उसको भैया छोड़ देंगे, सीधी सी बात है। तो विरोधाभास की स्थिति आ गई। अब नौकर मानसिकता ने एकर मानसिकता एक बनत, माथा खराब है। अब कहत है विद्रोह की भावना उसके अंदर आ गई,
कि चल जौने दिन तोर बारात आई वो दिन हमारे 4 ठे जौन लफड़िया मन कुल एक गेटवे पे खड़ा रही है। तो ये विद्रोह के भावना से एकदम लेके तगड़ा में भी आए दिन एकदम गेटे पे खड़ा हुए हैं। सोचने के हम पहुंची, अब पता चलल भैया सर क्या है, विद्रोह की भावना आ गई, मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर अपराध की प्रवृत्ति, अपराध की आशंका, मतलब अपराध करने जा रहा है। हमार ना भइल तो केहू का ना हो, देखी ससुर किया वाला बीच में, ठीक है। तो विद्रोह की भावना में हो गई। अगर मान ला अगर ऐसा बात ना भई, ई मान ला विद्रोह करे गई ना ताव में, खूब ताव में लइको कर 4 ठे भाई हो दिमाग में, आओ बेटा आज तू ही रहबे, या तो तोर दोस्त यार नहीं है। ये लोग जो गेट से ले उठेंगे वहाँ से, जाना था कि मौसम खराब हो, तोड़ नहीं है कुल ढेर सब, तो भैया विद्रोह रहे लेकिन क्या कि ना वापस लौट आए। अगर लड़की मान जाती तो माई बाप से विद्रोह, लड़की नहीं मानी तो लड़की घर वाले से विद्रोह, मिला जुला के इसके अंदर विद्रोह की भावना आ गई। अब यहाँ कुछ ना कर जानते हो कुटा जी, अब यहाँ वापस कहाँ, ठीक है। अगर लड़की मान गई, अगर लड़की मान गई, वो घरे वाला विद्रोह, ये घरे वाला विद्रोह, ये भैया तब ले कोनो सखी सहेली आजी का वही कोनो सखी सहेली आजी यो फोन कहिया आवा, आप तो पैसों कमी ना, गहनों गड़ाई गल है, अब माई रख ले पैसा इतना, आ 2 ठे सहेली पिछड़ा वाला दरवाजा खोल के चल निकल, कहाँ चल तो घुमा के लेके आई, कहाँ भैया देश विदेश। तो इस समय जो इस अवस्था के बच्चे होते हैं ना, देश विदेश की घटनाओं में रुचि रखते हैं, बहुत करंट अफेयर पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो मतलब कहाँ निकल गए आप निकल गए कहाँ बाहर, कब जब वो तैयार रहेगी तब, और नहीं तैयार है तो भैया क्या करबा, आपके अंदर क्या आएगी, आत्महत्या की भावना आएगी। आप तो क्या मार ना पाए अगर भाव बड़ा तगड़ा हो सुन, आप वो ना तमो भैया जीवन में रहल ना चाहती। अगर तुम पढ़े लिखे भाई हो, थोड़ा सा आपके अंदर नैतिकता है, थोड़ा सा आपके अंदर समझदारी है, ते भैया हम तो मरब ना, आ जाए मुझे पीने का शौक नहीं, मैं पीता हूँ तुम्हें भुलाने के लिए। तो कहीं ना कहीं कहानी आज गोविंदा वाला नसीब का है कि मेरे नसीब में तू नहीं। तब इसके बाद क्या होगा, दारू पिए जाइए और गावत जाइए, कहीं हम के भुलावत थी ये चीज़ें। तो आप इसको अगर याद करना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है छोटे शब्द में याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बस ये चीज़ याद रखना भैया, क्या चीज़ कि प्रेम, देखिए एक बार फिर से हटके में लेके चलते हैं। देखिए विषम लिंगी आकर्षक एक दूसरे में आएंगे तो बहुत संघर्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको क्या हो गया, प्रेम हो गया। प्रेम हो गया तो सोना बाबू स्टार्ट कर दिए, सोना बाबू स्टार्ट किए, सोना भैया बाबू कहने के भैया आप आते हैं तड़के झड़के में माई बहू ना हम तो आंधी तूफान मध्य पहुंच गए ना, वहाँ के लिए पता चला क्या मम्मा के दुआरे पर खड़ा हुआ, अब इनका दिमाग खराब, तो ये उलझ गए, क्या हुए उलझ गए कि अब बात होगी क्या। अब भगवान के मनावत बना लोग दोनों जने मिलके कि कैसे हूँ चल जाए, न्योता देवे हम दे के चल जाए, लेकिन उनका थोड़ा ना हम बहनिया से मिल के जाइए, बहनिया के जो लगना काम खराब होगा। अब वहाँ पे बात क्या हुआ कि ये वीर अब वहाँ से वापस आ जाएगा लड़का, क्या हुआ वहाँ से वापस आ गया, रात में फ़ोन लगाया, फ़ोन लगाने के बाद उसका फ़ोन क्या आया, उसका फ़ोन आ गया आपका बिजी। जैसे उसका फ़ोन आया बिजी तो कल्पना करने लगा कि भैल का भैया कहाँ बात फंस गई, कहीं कल्पना करते करते वो चिंतन करने लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुआ। चिंतन देखिए जब क्या हुआ, जैसे हम ऑफिस से आते हैं, कहीं पार्क में घूम के आ लें, सेल्फी तगड़ा लेके आ लें, और टेबल पे कहीं हम मोबाइल रख के भुला के चले नहीं कहाँ बाथरूम में, और दिमाग में लगा था कि कहीं मेरा रुआ उठाए न ले, और उठा ले तो कुछ डाटा दम भरे आ जाए, तो चिंता में पड़ जाते हैं हम। तो ये क्या होता है चिंतन। इस अवस्था में जो शारीरिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। कल्पना हो गया, ये विषम लिंगी आकर्षण हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए कल्पना कर रहे हैं, अब हम क्या चिंतन करने के बाद टेंशन में चले गए, किसमें चले गए, टेंशन में चले गए। टेंशन के बाद क्या है, आबू कर बिया बिया तो से ना हुई तो कहते हैं तोर बिया हमार से ना हो तम तोरो बिया के सुखे ना दे। अब क्या होगा, विरोधाभास मानसिकता हो गई, दोनों में क्या है टकराव होने लगा। तो लड़की मान गई तो विदेश लेके भाग जा, चाहे बनारस दिल्ली मुंबई कहीं चल जा। अगर नहीं मानी तब क्या करेंगे आप, तब आप के अंदर क्या अपराध की भावना आ जाएगी, या तो वही के मार दी या तो अपनी मर जाए। अपने मर गिला तो ठीक ठीक, लेकिन बहुत जनी का अपने मर जाना तो बात अलग, ओके मार दिया तो क्या हो जी अपराध। अब न ओके मरना न अपने मरना, तो लास्ट में क्या हो गया दारू पिए मादक पदार्थ का सेवन करिए। आशा करता हूँ दोस्त यहाँ चीज़ें आपको पूरी समझ में आ गई होगी। आपका जो क्वेश्चन बनेगा यही से बनेगा, अगर ये बढ़िया से पढ़े रहेंगे तब जाके आपको क्या है, तब जाके आपको जिन प्याजे बढ़िया समझ में आएंगे, तब जाके आपके लॉरेंस कोहलबर्ग समझ में आएंगे, तब जाके क्या है आपको जो लेव आइगोस्की चाहे हार्वर्ड गार्डनर, तब ये लोग बढ़िया से, जिसमें भैया प्याजे तो 100% जब आपको क्लियर होगा इसी से होगा। अगर ये सही से नहीं तो आपको प्याजे समझ में नहीं आया होगा।
तो आशा करता हूँ दोस्त आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत भली बात ही अच्छे से बिना मेहनत के भैया तो याद हो गई। पहला अवस्था पता चल गया, दूसरा खिलौने का, तीसरा खेल का, ओकरे बाद वाला खेलौले की उम्र है। तो खेलौले वाले उम्र में लास्ट वाला चल रहा था। पहला खेल, पहला तो हो गया गर्भावस्था, पहला गर्भावस्था, वहाँ से बाहर निकला तो खिलौने के साथ खेला, फिर उसके बाद क्रिकेट खेला खेल, फिर इसके बाद क्या, अब बाबू सोना जानू के खिलावत हम खिलौले को मरा गई। तो ऐसे डायरेक्ट याद करेंगे तो चारों अवस्था आपको क्या हो गया, एक तरफ से पैटर्न में आपको याद हो जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद है भैया तनी दबा के तनी शेयर कर लो तनी, ठीक है। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे भैया, जितना आप कमेंट करेंगे, जितना लाइक करेंगे ना, उतना ही जल्दी जल्दी आपको बता रहे हैं हर टॉपिक एकदम ऐसे ही एकदम ऐसा पढ़ाएंगे ना कि आपको मतलब फील नहीं होगा कि नहीं साइकोलॉजी तो पढ़ा था। बहुत होता है साइकोलॉजी में प्रेशर देना पड़ता है भैया, याद कहना तो याद वाद करना नहीं भैया। यहाँ पे इस चैनल पे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से भाषण देते खाली ये सुना अब काम हो जाए। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम क्लास को ही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भैया धन्यवाद।